हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो खबर जंक्शन में। और खबर जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हमारा वो टॉपिक है जो पिछले 15 से 20 दिनों में पूरे देश पर छाया हुआ है। और वो टॉपिक पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति से संबंधित नहीं है, वो संबंधित है क्रिकेट से। जी हाँ, आज का हमारा विषय है T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की टीम ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। क्या है इसके पीछे के कारण और क्या है इसके मायने, वो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि कल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने ये कह दिया है साफ साफ कि बांग्लादेश भारत में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भाग नहीं लेगा। और उसके पीछे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो कारण दिया गया है वो है सुरक्षा कारण, यानी कि सिक्योरिटी रीजंस। दरअसल जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, वो 7 फरवरी 2026 से भारत में होने वाला है और इंडिया और श्रीलंका इसके को होस्ट है, यानी कि दोनों मेजबान हैं। यह विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक आयोजित होगा और दुनिया की टॉप की क्रिकेट प्लेइंग जो टीम्स हैं वो इस विश्व कप की हिस्सा होंगी। लेकिन ये जो पूरा का पूरा भारत और बांग्लादेश का विवाद है, ये एक राजनीतिक विवाद के तौर पर शुरू हुआ था और उस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ने कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी अपनी जगह बना ली है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर ये डिसीजन लेता है कि वो भारत में होने वाले T20 विश्व कप में भाग नहीं लेगा तो उस पर फाइन भी लगाया जाएगा आईसीसी की तरफ से और उसको कई सारे राजस्व का यानी कि रेवेन्यू का भी लॉस होगा, जिसका जो एक अनुमानित वैल्यू है वो लगभग $32 मिलियन और अगर इसे पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 240 करोड़ रुपए है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की वार्षिक आय का लगभग 60% है। यानी कि केवल एक T20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने से इनकार करने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने पूरे साल की आय का 60% तो लॉस ऐसे ही हो जाएगा। इस मामले की जड़ क्या है, किस प्रकार से ये मामला शुरू हुआ है, तो आइए उस घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। ये पूरा का पूरा मामला जुड़ा है जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ था उससे। दिसंबर के महीने में आईपीएल का ऑक्शन हुआ और उस आईपीएल के ऑक्शन में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल हुए और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में लिया। लेकिन उसके बाद भारत में इस मामले पर थोड़ा विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। विशेषकर बांग्लादेश में जो धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, हिंदुओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर बांग्लादेश के क्रिकेटर को आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी लीग में खरीदने पर, खिलाने पर भारत में विवाद हुआ और एक तरीके से मांग उठी कि कोलकाता नाइट राइडर्स से और पूरा आईपीएल से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बाहर निकाला जाए। ये दबाव बनाया गया और इसके तहत बीसीसीआई ने यह तय किया कि मुस्तफिजुर रहमान सुरक्षा कारणों की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। ये जब निर्णय लिया गया बीसीसीआई की तरफ से और इसको कन्वे किया गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसको अपने ईगो का बैटल बना दिया, इसको अदरवाइज लिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसी बात को आधार बनाते हुए ये कहा कि जब मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल नहीं खेल सकते एक सुरक्षा कारणों से, तो फिर बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आके क्रिकेट वर्ल्ड कप कैसे खेल सकती है, उसके पीछे भी कोई ना कोई सुरक्षा कारण होगा। और इस लॉजिक को देते हुए बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने कहा कि हम T20 विश्व कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में हम हमारे मैचेस नहीं खेलेंगे, कोई हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए और बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर किसी न्यूट्रल स्थान पर या फिर श्रीलंका में रखे जाएं। कारण दिया गया सुरक्षा कारण। आईसीसी जिसके वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो जय शाह हैं और जय शाह कुछ समय पहले पिछले वर्ष तक बीसीसीआई के भी हेड थे, 2024 के अंत तक वो बीसीसीआई के भी हेड थे। तो आईसीसी की मीटिंग्स हुई, वहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कन्विंस करने का प्रयास किया गया कि भारत में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है बांग्लादेश के प्लेयर्स को। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो
पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उनके बीच आपस में कोई मीटिंग्स वगैरह होती रही और अल्टीमेटली स्पोर्ट्स के इस मुद्दे को बांग्लादेश की तरफ से राजनीति का मुद्दा बनाया गया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे भारत में हमारे मैचेस। T20 विश्व कप अब हार्डली 14-15 दिन दूर है। पूरा का पूरा वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जारी हो चुका है, टीमें अलग अलग ग्रुप में बांटी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में इतने शॉर्ट नोटिस पर BCCI और ICC की तरफ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा गया कि अब बांग्लादेश के वेन्यू चेंज नहीं किए जा सकते और ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को और क्रिकेट बोर्ड को ये चेतावनी तक दी कि आपके पास 24 घंटे का समय है, इसके तहत आपको अपना निर्णय बताना होगा कि आप भारत में खेलेंगे या नहीं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, हम नहीं खेलेंगे। अब मामला इस बात पे अटका तो फिर ICC ने यह कहा कि अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने से मना कर देता है भारत में, तो बांग्लादेश टीम को ही विश्व कप से बाहर कर दिया जाएगा और स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी टीम बाहर हो रही है तो उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली टीम है वो स्कॉटलैंड की टीम है। बांग्लादेश के खिलाड़ियों से जब इस बारे में पूछा गया तो काफी सारे खिलाड़ियों ने कमेंट करने से ही इनकार कर दिया और कुछ खिलाड़ियों ने अपने नाम बाहर नहीं आने की शर्त पर यह तक बताया कि हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमसे कुछ नहीं पूछा, हमको केवल मीटिंग होने के बाद निर्णय बताया गया कि क्रिकेट बोर्ड और जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है बांग्लादेश का, उन्होंने मिलकर यह निर्णय लिया है। बांग्लादेश के T20 कैप्टन लिट्टन दास ने भी यही बात कही और खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो वो भारत में विश्व कप खेलने को तैयार है, क्योंकि क्रिकेट का सुपर पावर इंडिया है। जितना क्रिकेट में एक वर्ष में कुल रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 70% रेवेन्यू केवल और केवल विश्व क्रिकेट जगत को भारत से मिलता है। और ऐसे में अगर कोई देश भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप से खेलने का मना कर देगा तो उसके लिए उसके ऊपर कई सारे सैंक्शंस, कई सारे बैन और कहीं ना कहीं पेनल्टी भी लगाई जाएगी, जो हमें आने वाले वक्त में देखना होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट पर कितना पेनल्टी लगता है और वो किस प्रकार से इसे झेलते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये तक कहा गया कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जो 2024 में हुई है उसको, पाकिस्तान मेजबान था, भारत ने अपने मैच दुबई में खेले, ऐसी ही कोई व्यवस्था हमारे लिए भी की जाए। लेकिन ये बहुत बचकानी बात है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो इक्वेशन है और भारत बांग्लादेश का जो इक्वेशन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि विश्व कप 2 हफ्ते ही दूर है, 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में ये जो खबर है ये किस ओर जाती है और क्या वास्तव में ICC बांग्लादेश को T20 विश्व कप से बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल करता है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को खेलने के लिए भारत भेजता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। स्टूडेंट्स, हमारे खबर जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो इंडिया और UAE के बीच व्यापारिक समझौता हुआ है, जो ट्रेड डील हुई है, उसमें भारत और पश्चिमी एशियाई देशों के बीच संबंधों में सुधार होगा या नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दिए, लेकिन जो सबसे प्रभावी, सबसे इफेक्टिव आंसर दिया वो दिया गौड़ संगीता ने। और संगीता ने लिखा है, इस ट्रेड डील से आर्थिक संबंध जैसे ऊर्जा, सुरक्षा, निर्यात के अवसर के साथ साथ रणनीतिक भागीदारी की ओर कदम है, जो भारत की लिंक वेस्ट पॉलिसी की ओर एक सफल कदम है ना। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, उसी तरीके से लिंक वेस्ट, इसका प्रभाव पश्चिम एशियाई देश भारत को एक मजबूत आर्थिक शक्ति तथा बदलते वैश्विक परिवेश में शक्तिशाली मित्र के रूप में देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा जो है आंसर संगीता की तरफ से दिया गया। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इस पर मेरा आप लोगों से फूड फॉर थॉट का प्रश्न, थिंक एंड कमेंट पे प्रश्न जो है वो ये है, क्या बांग्लादेश ने क्रिकेट पर राजनीति को हावी होने दिया है और क्या यह बांग्लादेश क्रिकेट के पतन की शुरुआत है? इस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। एक चीज का ध्यान रखें, 2 से 3 लाइंस में ही अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें। जो आंसर मुझे सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावी, सबसे बेहतर लगा, उसे मैं खबर जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या बांग्लादेश ने क्रिकेट पर राजनीति को हावी होने दिया है और क्या यह बांग्लादेश क्रिकेट के पतन की शुरुआत है? तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का।